What were the social एनसीईआरटी का है व्हाट वेयर द सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया बिफोर 1905। 1905 में पहला क्रांति हुआ था रशिया में। तो रशिया का सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या चीज़ था यही पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो सोशल कंडीशन तो हम बताए थे कि द मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन वाज क्रिश्चियन। ठीक है, मेजोरिटी रिलीजन क्या है क्रिश्चियन, लेकिन मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी पाया जाता है, बट मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट आल्सो फाउंड। फिर से उसके बाद बताया गया था जो नॉन रशियन पीपुल था नॉट ट्रीटेड इक्वल विद द रशियन पीपुल, है ना, समझ में आ रहा है। जो गैर रूसी आदमी था उसको रशिया की तरह सम्मान नहीं दिया जाता था और उसको कोई चीज़ का फ्रीडम भी नहीं था कि अपना कैन फॉलो देयर ऑन रिलीजन एंड कल्चर। समझ में आ गया। तो ये इकोनॉमिक ये सोशल कंडीशन हो गया। पॉलिटिकल कंडीशन क्या चीज़ साथ में राजा के बारे में बताना है कि रशिया है जो मोनार्की रूल, जिसको कौन राजा था, जार निकोलस सेकंड। मोनार्की वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, उत्तरदायित्व नहीं था किसी का, अपने जो मन करेगा सो करेगा। ऑल पार्टिकल्स वी आर इलीगल था रशिया बिफोर 1914। ये हो गया पॉलिटिकल कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन में क्या लिखेगा, तो मोस्ट ऑफ द रशियन वी आर द फार्मर्स। ठीक है, 85%। हाँ, द मेन आइटम ग्रेन बताए थे कि अनाज बेचता था लोग, द ग्रेन वाज द मेन आइटम ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम द रशिया। इंडस्ट्री था लेकिन बहुत फ्यू, इंडस्ट्री वी आर वेरी फ्यू। द वर्कर एक्सप्लॉइट होता था फैक्ट्री ओनर्स के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। वनली कुछ एक्स्ट्रा में याद करना है तो ये लिख सकते हो नोट करके। बाद में जब आया रसिया में उद्योग, तो 1890s में आया था क्या, रेलवे आया था, और दो वो इंडस्ट्री का जगह था वहाँ पे, कौन, मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, इसी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया। ये आपको आयरन का वो बहुत बढ़ गया था। इन वाट वेज दैट, अब यहाँ पे बोल रहा है किस इन वाट वेज दैट द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप बिफोर 1970। क्रांति होने से पहले तक यूरोप में भी वर्कर था, रसिया में भी वर्कर था, लेकिन यूरोप का वर्कर मिलजुल कर रहता था, रसिया के वर्कर आपस में बटा हुआ था। कैसे रसिया का वर्कर यूरोप का वर्कर से कैसे अलग था, क्या बताया थोड़ा सा बताओ। आयरन वाला वर्कर अपने आप को ज़्यादा काबिल समझता था। क्या आयरन, जो ये आयरन में काम करता था, आयरन के। द वर्किंग, पहले तो यूरोप के बारे में बता दे रहे हैं हम। द वर्किंग ऐसे ऐसे हेडिंग डाल के यूरोप के बारे में, द वर्किंग पॉपुलेशन इन यूरोपियन कंट्री हैड यूनिटी, वहाँ पे यूनिटी था। जो वर्कर है इंग्लैंड में, जर्मनी में, वो एसोसिएशन भी बनाता था अपने लड़ाई के लिए। ये लोग क्या बनाता था, एसोसिएशन, ताकि इसको बेहतर जीवन मिल सके, वर्किंग कंडीशन अच्छा मिल सके। ये जो वर्कर एसोसिएशन है, एक तो खुद बनाया इंग्लैंड जर्मनी में, ये जो वर्कर एसोसिएशन है ये सपोर्ट भी होता था वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। ठीक है ना, एग्जाम्पल द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, यही हो गया। ठीक है, लेकिन रसिया में क्या है, तो रसिया में देखो अपने में कन्फ्यूजन है ये सब, आटामाजी से टकले। ठीक है, तो वर्कर इन रसिया हैड नो यूनिटी। ठीक है, वर्कर वेर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, काम के आधार पे वर्कर क्या है, डिवाइडेड है। यही बोल रहा है तुम जो लाइन ये लिखा हुआ, स्किल वर्कर कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर टू अनस्किल्ड वन। जो स्किल वर्कर है वो अपने आप को ऊपर समझता था, अनस्किल्ड नीचे, आपस में एकता नहीं है। फिर वहाँ बताए थे ये भी कि वो सम्मान नहीं करता था अपने लैंड लॉर्ड को। द वर्कर डिमांड वेयर सप्रेस बाय द गवर्नमेंट, जो डिमांड करता था वो सप्रेस हो जा रहा है। लेकिन यूरोप मिलन क्या है, द वर्कर डिमांड वेयर सपोर्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। आसान लग रहा है, लिख लेगा याद कर लेगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि वाई डिड द जारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलेप्स इन 1970। तो 1970 में जारिस्ट मतलब 1970 में क्रांति हुआ था, फरवरी रिवॉल्यूशन। फरवरी रिवॉल्यूशन तो क्यों, ऑटोक्रेसी मतलब राजतंत्र होता है, तो क्यों समाप्त हो गया, तो रीज़न बताओ। तो रीज़न क्या चीज़ है, तो टू मच इन्वॉल्वमेंट इन वॉर्स, जितने तिने वॉर करने चल जा रहा है। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि रशियन जर्मनी वॉर 1905, क्रीमियन वॉर, रशियन जापान वॉर 1905। फिर द जार वाइफ बिलोंग टू द इनेमी कंट्री जर्मनी, जर्मनी इनेमी था रशिया का, और वहीं से रानी क्या करती थी, बिलोंग करती थी।
तो ऐसा वहाँ का जनता सोचता था कि दुश्मन है ये भी हमारे ट्रेनिंग, इसी कारण इसको हटाना चाहता था। फूड शॉर्टेज, अकाल हो रहा है। इवन रशियन आर्मी स्टॉपेड द फॉलोइंग जार ऑर्डर, बताए थे। हाँ, जार का जार का ऑर्डर मारने मारने से मना कर दिया था। जार सस्पेंड कर देता था ड्यूमा, तो पब्लिक को क्या होगा, गुस्सा आएगा। प्रोटेस्ट करेगा। तो लिख लेगा यही सब लाइन, याद करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आप है ना, मेक टू लिस्ट, वन ऑफ विद द मेन इवेंट्स एंड द इफेक्ट ऑफ द फरवरी रिवॉल्यूशन, अदर विद द मेन इवेंट इन द इफेक्ट ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे बोल रहा है ना कि फरवरी रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन की छोड़े, हम अच्छा से कराएंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको अपने से लिख के देंगे, ये हटा, ये भी छोड़ो, छोड़ो। यहाँ ये देखो, अब टर्मिनोलॉजी आ रहा है, फरवरी अक्टूबर के पूरा अपने से लिख के देंगे अच्छा से, ही छोड़ो। और अच्छा क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसी कारण, ठीक है ना। कुलकास क्या था, ड्यूमा क्या था, ये सब क्या है, सब इसके बारे में बताना है वन वन लाइन। तो कुलकास क्या था, द रिच फार्मर था, देखो इसे बैठा हुआ ये पे क्या छोड़ रहा है। द कुलकास द रिच फार्मर ऑफ रसिया, कंट्रोल करता था क्रॉप मार्केट को बाय होल्डिंग स्टॉक को जमा करके। ड्यूमा क्या चीज़ था, तो ड्यूमा वाज पार्लियामेंट ऑफ द रसिया विच वाज क्रिएटेड ऑन द परमिशन ऑफ जार ड्यूरिंग 1905 रिवोल्यूशन। फादर गैपो किया था, उसके बाद ने बोला चलो हम 30 अक्टूबर 1905 को क्या किया, ड्यूमा को इस्टेब्लिश किया। कैसे मर दिया हुआ तनी लड़की लेखा, बहुत बोलो सर तू तारा चलते डट सुन ली अभी नहीं मर दे। उनका कटोरी अच्छी शब्द थी। हाँ, जो ड्यूमा है वो क्रिएट हुआ था, ठीक है, समझ में आ रहा है, रशियन पार्लियामेंट था। उसके बाद ये लिखना इस पे, ओमेन वेयर बिटवीन 19 से 19 मतलब 1900 से 1930 के बीच रशियन ओमेन के बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो 31% ऑफ द ओमेन वर्किंग इन द फैक्ट्री, बताए थे। आप पेड लेस देन मैन। हाँ, स्ट्राइक इन मैनी फैक्ट्रीज, हाँ स्ट्राइक की थी। हाँ, और उसके लिए भी बताए थे कि 8 मार्च 1917 को क्या बनाए थे, Women's इंटरनेशनल वुमेन डे, ये भी लिख देना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिबरल्स के बारे में लिखो, ये तो हटा हम तुमको देंगे, ऐसे 3 वो नहीं है विचारधारा, उसी पर है। लिबरल्स वही ना जो लिबरल्स रेडिकल, ये छोड़ो, ये भी कल देंगे, ठीक है। ये वाला लिख लो, और ये वाला लिख सकते हो स्टालिन कैरेक्टराइजेशन के ऊपर, अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। स्टालिन कैरेक्टराइजेशन प्रोग्राम क्या चीज़ था, तो स्टालिन होपेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज, कैसे, तो बाई कंबाइनिंग स्मॉल फार्मर विथ लार्ज फार्मर एंड मॉडर्न फार्मर। कंबाइन करना चाहता था स्मॉल फार्म्स को, वही लैंड, स्मॉल फार्म्स मतलब वही लैंड को, लार्ज को, और जो मॉडर्न फार्म्स है सबको कंबाइन करके एक जगह खेती करो। कलेक्टिवेशन प्रोग्राम इसका कब स्टार्ट हुआ था, 1929 में। ऑर्डर करता है कि कुलकोज को सामूहिक खेती करें। Peasants were forced to work in this state controlled collective farms, ठीक है। और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अब ये पीजेंट्स को फोर्स किया था रिच कुलकर्न, क्या नाम था, यही ना है। Peasants were, लास्ट लाइन ये तो लिखा, Peasants were forced to work in this state controlled collective farms। इसमें कहा जाता था कि ज़बरदस्ती काम करो इसमें फार्म्स में, ठीक है। तो ये NCERT का हो गया पूरा, ठीक है। 2 क्वेश्चन है उसको